नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल। शनिवार के दिन चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तिथियों का घोषणा कर 7 चरण में चुनाव होना है। अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होगा। 14 मई तक नामांकन होगा। 4 जून को काउंटिंग होगा और 6 जून तक सरकार का गठन हो जाएगा। घोसी लोकसभा अंतिम चरण यानी 1 जून को चुनाव होगा, मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर लगभग 7 चरणों में चुनाव होना है। 7 चरण में चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश का 7 चरणों में भी चुनाव है। कोई ऐसा चरण नहीं है जिसमें उत्तर प्रदेश के लोकसभा का चुनाव संपन्न न हो। अंतिम चरण में 1 जून को 70 घोसी लोकसभा का चुनाव होगा। 24 के लोकसभा के चुनाव में 24 सीटें बीजेपी की फंसी हुई। अब तक 24 सीटों पर बीजेपी ने घोषणा नहीं किया। जो मेरे जानकारी में है, 2 मार्च को बीजेपी ने 51 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की। शेष सीटें इन्होंने अपने सहयोगी दलों को दे दी। घोसी लोकसभा में अपने सहयोगी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को दे दिया गया है और ओम प्रकाश राजभर ने अपने लड़के अरविंद राजभर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। यानी एक तरह से बीजेपी यहां चुनाव मैदान में नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में। इंडी गठबंधन की बात अगर हम करें तो इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस संजय सिंह चौहान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के लोग भी हैं। लेकिन घोसी लोकसभा में इंडी गठबंधन ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन में बसपा को ये सीट चली गई थी और बसपा यहां से चुनाव जीत गई थी। अतुल राय जी यहां से चुनाव जीत गए। इस बार अब तक बसपा ने अपना तस्वीर साफ नहीं किया है कि वो एनडीए के साथ जाएगी, इंडी के साथ जाएगी या स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी। और 80 की 80 सीटों पर अब तक एक भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। उनके बड़े चेहरे मायावती और आनंद जी का भी अभी नाम का घोषणा नहीं हुआ है कि ये लोग भी चुनाव मैदान में आएंगे कि नहीं आएंगे। कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अमेठी और रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो 15 सीटों का कोई बहुत मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। अमेठी और रायबरेली इसलिए समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के 2 बड़े नेता वहां चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए वो चर्चा में है, राहुल और प्रियंका। तो ले दे करके जब हम घोसी की बात करते हैं तो घोसी में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी दे दिया है, इंडी गठबंधन की तरफ से कोई अभी प्रत्याशी नहीं आया है, बसपा की तरफ से कोई अपना प्रत्याशी नहीं आया है। आज हम घोसी लोकसभा पे बात करेंगे क्योंकि पूर्वांचल की बहुत महत्वपूर्ण सीट है घोसी। ये कभी अलगूराय शास्त्री और कल्पनाथ राय की सीट हुआ करती थी, जिनको विकास पुरुष कहा गया है, जिन्होंने मऊ जनपद का सृजन किया, उनकी यह धरती है। पंडित श्याम नारायण पांडे की यह धरती है। बंदेवी धाम की यह धरती है। इस धरती का पूरे एशिया में अपना एक इतिहास है। इतिहास ये है कि यहाँ की मऊ की बनी हुई मऊ वाली साड़ी एशिया के तमाम देशों में भेजा जाता है। इसलिए 70 घोसी लोकसभा का अपना एक अलग इतिहास है पूर्वांचल में। उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर लोकसभा के प्रभारी
रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम तमाम बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। रमन जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडी गठबंधन ने अब तक अपना पत्ता घोषी लोकसभा में नहीं खोला है। एनडीए की तरफ से तो अरविंद राजभर जी आ गए हैं, लेकिन इंडी गठबंधन ने नहीं खोला है। और यहां 3 दल, सपा, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, ये तीनों लोगों ने दावा शुरू कर दिया है कि हमको यह सीट चाहिए। संजय चौहान भी इस सीट को मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, जो हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी हैं और सबके शीर्ष नेतृत्व और तमाम बैठकें चल रही हैं, तमाम राय शुमारी और चिंतन मनन हो रहा है, चिंतन और मंथन हो रहा है कि हम कैसे, इंडिया गठबंधन के लिए सबसे जरूरी है कि हम कैसे सीट जीते हैं। इस पे ज्यादा फोकस इंडिया गठबंधन के सभी पार्टी के लोगों का है कि हम कैसे किस कैंडिडेट को दें, कौन सा उम्मीदवार उतारे और इस सीट के जीतने की हमारी चांसेस जो है ज्यादा से लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है और 7 चरण में मतदान भी होना है। यह भी एकदम ध्रुवी सत्य है जी। और पहले चरण का चुनाव जो है अप्रैल महीने में ही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारा सबसे लास्ट फेज में चुनाव है। हमारे यहाँ मतदान जो है घोसी लोकसभा में 1 जून को है। ठीक है, वो 7वें चरण में मैं इस चीज को मानता अभी हूं। बहुत मतलब कुछ समय यहाँ के लिए है। और जैसा कि आप प्रत्याशी की बात कर रहे थे, जल्दी ही सारे दल के लोग, गठबंधन के लोग इस पे मंथन चिंतन कर रहे हैं, बैठकें उन लोगों की जारी हैं और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि घोसी लोकसभा में इंडिया गठबंधन का एक मजबूत उम्मीदवार आएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक सुभाषपा के साथ जो एक गठबंधन है, जो आप उस गठबंधन को देखेंगे तो जैसा कि सुभाषपा के जो बड़े नेता हैं वह कब किसके साथ रहे और उन्होंने क्या क्या कहा, यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए कौन कौन से शब्द, जो कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं नहीं कह सकता हूं। अभी मैं एक जगह आपको बैठा था, कुछ कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उनका मूल कैडर है वह आज के तारीख में जो घोषणा हुई है, जो कैंडिडेट का आप नाम ले रहे हैं, उसको स्वीकार करने के किसी भी सूरत में नहीं है। ठीक है, ये उनके दल का मामला है। वो इंडिया गठबंधन, वो एनडीए गठबंधन के दल का मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अरविंद राजभर को स्वीकार करते हैं कि नहीं। लेकिन आज तो गठबंधन है, ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बना दिया गया है, उनको टिकट दे दिया गया है, उनके ही एक कार्यकर्ता को बीजेपी ने एमएलसी भी बना दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी और ये जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मामला है। लेकिन इंडियन गठबंधन में जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के लोगों के बीच में सामंजस्य कैसे बन पाएगा, हम इस पे जानना चाहते हैं। देखिए, लगभग चीजें फाइनल हो गई थी, अब उसको विशेषकर मूर्त रूप देना है। अभी देखे होंगे कि बहुत जगह मतलब जो सीटों की घोषणा हुई है, उधर भदोही में हम इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आ गया। बहुत जगह भी मैं जहाँ कार्य क्षेत्र मेरा है, जहाँ से मैं प्रभारी एक सवाल में एक सवाल ये प्रत्याशी है तो एक सवाल ये भी है पांडे जी कि घोसी लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं जी। हम सबसे पहले अगर बात करें घोसी विधानसभा की, तो घोसी विधानसभा में विधायक जो हैं, पहली बार भी जब चुनाव लड़े थे दारा सिंह समाजवादी पार्टी के झंडा तले, तो वो चुनाव जीत गए थे। ठीक है, 15 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। दोबारा जब समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह पर विश्वास जताया, तो सुधाकर सिंह भी दोबारा वहां से चुनाव जीत गए। लेकिन जब हम मऊ सदर में आते हैं, तो मऊ सदर में की बात अगर हम करें तो मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश जी ने टिकट दिया और अब्बास जी चुनाव जीत गए।
हम मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद में बहुत कम अंतराल से समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। रसना में बसपा के विधायक हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पांचों विधानसभाएं हैं और विधानसभाओं के चुनावों का जो अंतर है, ये क्या आप लोगों को विजय की तरफ लेकर के जा पाएगी? बिल्कुल विजय की तरफ ले जाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, ये केवल मधुबन जो नथुपुर हुआ करता था, वहां से भारतीय जनता पार्टी के मात्र एक विधायक है। जब ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेलदेव भाजपा जब सपा के साथ थी, तो आप देखेंगे कि जो जनता का रुझान, लेकिन मऊ सदर में तो अब्बास चुनाव जीते और अब अब्बास, और देखा जाए तो अब्बास और ओम प्रकाश दोनों लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं। हाँ, वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये तो जनता को देखिए, एक तरफ से योगी जी और उनकी पूरी कैबिनेट और भाजपा सरकार, मोदी सरकार यह कह रहे हैं कि मैं अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात रखता हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे सत्ता के करीब लोग जा रहे हैं। ओम प्रकाश जी के दल से अभी विधायक हैं सदर सीट से, आपके जिनका नाम ले रहे हैं, तो यह तो उनका सत्ता का अपना एक खेल है कि कब किसके साइड में फायदा देख करके। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जनता बड़ी ईमानदारी के साथ इस बार मतदान करेगी। जो इधर 10 वर्षों का आकलन है, जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जो किसानों की समस्या है और जो तमाम मुद्दे हैं जो एक देश में पूरे तानाशाही चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की बात हमें आवश्यकता है। तो जो दलित मतदाता है, जो शोषित वंचित लोग हैं, जिनको संविधान ने पूरा उनको हक और अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, तो आज उस पे भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं चोट करने जा रही है। इसलिए जनता भी गोलबंद होकर के ऐसे झूठे लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, अभी आपने देखा कि इलेक्टोरल बांड सारी बातों को हम खुलासा हो रही है। ये राजनीतिक भाषण तो हो सकता है, जो घोषी की मूलभूत समस्या है आप उस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ना, घोषी की समस्या पे प्रकाश डालिए, जो घोषी की मूलभूत समस्या है कि घोषी की जो समस्या थी, आज आप देखिए गन्ना मिल से किसान दूर होते जा रहा है। जब यहाँ पे कभी कांग्रेस की सरकार, और आप जानते हैं कि कभी कल्पनाथ राय जी यहाँ जो विकास पुरुष थे, तो घोसी चीनी मिल की स्थिति क्या हुआ करती थी। इधर रसना में भी चीनी मिल है, इधर भी आपको मिलेगा 2-2 कॉटन मिले हमारे यहाँ, 2-2 प्रधान और स्वदेशी कॉटन मिल। आज पूरे तरह से रोजगार के मामले पे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, रोजगार की बात नहीं हो रही है। तो रोजगार, महंगाई, आज आप सिलेंडर के दाम देख लीजिए। लेकिन सिलेंडर की बात अगर आपने कहा है, तो जिस समय कांग्रेस 2014 में सत्ता में थी, 14 के पहले, उस समय से और 10 साल बाद अगर सिलेंडर के दाम देखे जाए तो हमको नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सिलेंडर, गैस के सिलेंडर में कोई पेट्रोल या डीजल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के समय था, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर सर पे लाद के और संसद के सामने, उनकी एक नेता है स्मृति ईरानी जी, वह लोग हंगामा करते थे। मात्र 400 का सिलेंडर उस समय जनता को दिया जाता था। आज सिलेंडर का दाम जो है वह 1100 के आसपास है। तो और यह सरकार आई थी 2014 में, 2014 से ही वादा था। मोदी जी ने स्वयं अपने भाषणों में कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था। लेकिन आज चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत क्या है, उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो अभी इन्होंने 2 रुपया केवल मात्र कम किया है पेट्रोल डीजल पे। आज जो वास्तविक रूप से पेट्रोल और डीजल पे कभी बात कर लेंगे। हम फिर लौट कर जाते हैं घोसी लोकसभा पर। घोसी लोकसभा में तमाम बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मऊ के सिकटिया ओवर ब्रिज में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आए दिन वहां एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर भी रहे हैं और घायल भी हो रहे हैं। आपका उस पर क्या नजरिया है? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूं कि वास्तविक रूप से जो जनता से संबंधित कार्य है उस पे इस सरकार का फोकस नहीं है। इस सरकार का केवल फोकस कैसे ध्रुवीकरण। सरकार की बात नहीं, मैं सिर्फ सिकटिया ओवर ब्रिज की बात कर रहा हूं।
नहीं, वहाँ वही रास्ता मेरा भी है गांव आने जाने का, तो उस पे ऑलरेडी समस्या है। और यहाँ से संबंधित दूसरी एक बड़ी समस्या जो है, उस विभाग से संबंधित लोग हैं उनको तुरंत नोटिस करना चाहिए। ठीक है, सत्ता पक्ष के लोगों ने नहीं किया तो 10 साल तक विपक्ष के लोगों ने इन विकास कार्यों को लेकर के कितने बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और सरकार और सांसद को जगाने का काम। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन, इन तीनों शब्दों से इस सरकार को बहुत चिढ़ है और तमाम राजनीतिक हर सरकारों को चिढ़ होती है, कोई सरकार नहीं चाहती है धरना प्रदर्शन। मैं आपसे बता रहा हूँ कि यही देश है कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था तो मीडिया ने भी उसको बहुत अच्छा कवरेज दिया, देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया गया। लेकिन आज आप देखे होंगे, चाहे वह कोई वर्ग हो, किसान हो, नौजवान हो, चाहे महिला हो, अपने अधिकारों के लिए अगर आगे आती है तो उनको या सरकार जो है, उनको या सरकार जो किसानों को ये लोग तमाम मुकदमे ला दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है उसमें कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन हमेशा आगे रही है। अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि घोसी चीनी मिल के 4 किलोमीटर के एरिया में प्रदूषण फैलने से वहां के लोगों का जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अब वहां से पलायन करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के रोगों से जो है ग्रसित होते जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो वहाँ पे वो जो चीनी मिल का पानी है और एक और भी है जो वहाँ पे डिस्टिलरी का प्लांट जो है, उससे जो दुर्गंध निकलती है, उसके कचरे का जो कचरा निकलता है, इसकी समस्या कई वर्षों से है। और मैं तो इसके लेकर के कई बार विपक्ष की पार्टियों ने और सामाजिक संस्थाओं ने कई बार नोटिस कराया, लेकिन इस पे न वहाँ का कोई जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार है, न कोई सरकार की योजना है कि उस पानी को कैसे अलग किया जाए कि और उसको मतलब नाला बना करके कैसे निकाला जाए कि आप सुन रहे थे रमन पांडे जी को, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अकबरपुर लोकसभा के प्रभारी भी हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले जो है जनपद के अंदर जो है विकास कार्यों के लिए शिलान्यास किया जा रहा हो, भूमि पूजन किया जा रहा हो और तमाम जो है विकास योजनाओं को जनता के बीच में बताया जा रहा हो कि ये सारी योजनाएं आ गई हैं, लेकिन पूर्व में जो भी कार्य हुए हैं, जो जानलेवा बन चुके हैं, उस पे किसी भी सरकार पक्ष और विपक्ष का जो है नजर नहीं जा रहा है और जनता जो है उससे परेशान है। मुरली मनोहर के साथ खास रिपोर्ट बने रही है मेरे साथ, वो देखते रहिए।